देखो वर्क डन का हमने फॉर्मूला स्टडी कर लिया, वो होता है F इंटू में S। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमें वर्क पॉजिटिव कब मिलेगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, जीरो कब होगा। ठीक है, सबसे पहले है व्हेन वी विल गेट पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन हमें कब मिलेगा, जैसे सपोज करो एक सरफेस है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और हमने क्या किया, F फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद हमें यहां ये ड्यू टू दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज हो गई S। ठीक है, ऑब्जेक्ट A कहां पहुंच गया, इस पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है, फोर्स लगाया, नेचुरल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कॉज किया, पुश किया हमने इसे। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, जब वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तब हमें कैसा वर्क डन मिलेगा, पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, F इंटू में S होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्क डन को इंडिकेट करता है जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब एक्ट करेगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, जनरली ये किस वजह से होगा, देखो हमने क्या किया, मैं फोर्स तो यहीं लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने फोर्स तो यहीं लगाया और ऑब्जेक्ट को मोशन भी कहां करना चाहिए था, मूव भी वो यहां कर गया। आप बोलोगे हमें तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में ही कॉज कर रही है, लेकिन एक फोर्स होता है जो इसे, मतलब एक फोर्स एक्ट करता है इन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, जो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। वो कहां एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, कहां ऐड कर रहा है, देखो वो हमेशा ऐड करता है, वो इस ऑब्जेक्ट को आगे जाने से रोकेगा। ठीक है ना, इतना स्मूथली उसे जाने नहीं देगा। तो ये फोर्स कहां ऐड करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करता है। ठीक है, चाहे हम ये हमारे पास था अप्लाइड फोर्स, इस डायरेक्शन में था, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहां ऐड करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करता है। अगर मैं वर्क डन फॉर फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करूं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को आप F से शो कर लो। ठीक है, अगर वर्क डन भी फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो फोर्स तो है F ऑफ F। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आप इसे माइनस ऑफ S पिक करोगे, माइनस F ऑफ F इंटू में S आ जाएगा। ठीक है, इसका आप सबसे अच्छा एग्जांपल कहां कंसीडर करते हो, जब हम व्हीकल रन कर रहे हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। ठीक है, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है जो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है आगे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है ना, व्हील्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब देखो, अगर हम किसी भी व्हीकल के ऊपर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, मैंने ब्रेक अप्लाई की, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो F ऑफ F कह रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट तो वो कोज करता है, स्मॉल मतलब कुछ तो डिस्टेंस वो आगे मूव करता है, तो नेट वर्क डन क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, एक दूसरे के रिवर्स हो जाए। लास्ट पैरामीटर जीरो वर्क डन, इसका एग्जांपल बता चुका हूं मैं आपको। अगर ये ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट तो यहां हो रही है, लेकिन हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं 90 डिग्री। जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने होल्ड कर रखा है, कुली का एग्जांपल था, कुली चल तो ऐसे रहा है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हमारे पास नेट वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इतना नोट डाउन करो।
नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल करने वर्क एंड एनर्जी, मतलब अभी उन्हें वर्क वाला ही कंसेप्ट किया है, तो वर्क के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई। मान लो कोई हमारे पास ये रिजिड सरफेस है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ कितना डिस्टेंस, ये आपको गिवन है 2 मीटर, 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया। इफ द फोर्स एक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, जहां तक उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वहां तक फोर्स लगा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्कडन। वर्कडन का हमने फॉर्मूला क्या किया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपल है, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 5, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2, तो हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 जूल, जो हमने एसआई यूनिट हमने की थी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्कडन का रिजल्ट आ जाएगा। वर्कडन हम इवैल्यूएट कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 1 kg, एक बॉल है उसका मास कितना है 1 kg, उसे हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, थ्रोन अपवर्ड, रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 मीटर। देखो पहले बॉल यहां पर, ठीक है, उसे हम अब ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। बॉल यहां है, हमने इसे ऊपर की तरफ फेंका है। अब ये देखो कुछ टाइम के बाद उसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। कितनी हाइट अटेन की है 4 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखो ना, अब इसका सेल्फ वेट कहां ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फोर्स हो गया, ठीक है ना। वेट भी तो फोर्स ही होता है, तो फोर्स की जगह तो मैंने पुट कर दिया m इंटू में जी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल, वो हाइट गेन कर रहा है, ठीक है, मतलब आप h लिख सकते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल वो हाइट गेन कर रहा है। मास की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना गिवन है 10, और हाइट कितनी गिवन है 4 मीटर। तो हमारे पास यहां से 40 जूल या 40 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बहुत सिंपल क्वेश्चन है वर्क के ऊपर बेस्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, मतलब फोर्स कहां लगा रहा हूं मैं, अप डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां देख रहा हूं, अप डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, तो वर्क डन हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब ये जो वर्क डन हो रहा है वो उसके वेट की वजह से ही हो रहा है ना, ठीक है। सेल्फ वेट, वेट कहां ऐड करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स भी कहते हैं, और अब डिस्प्लेसमेंट हाइट की फॉर्म में है। m की वैल्यू आपको 1 गिवन है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की वैल्यू 4 मीटर गिवन है। वहां से हमने 40 जूल आंसर निकाल लिया, ठीक है। इतना पॉज करके नोट डाउन करो, ठीक है। वैसे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ, हमने ये मोशन चैप्टर में भी किया था, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बॉल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाया जाता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा कहां ऐड करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो आप जी को हमेशा कैसे काउंट करते थे, नेगेटिव, क्योंकि जी हम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो यहां पर आप जी को नेगेटिव पुट करेंगे, मतलब -10 पुट करेंगे जनरली, ठीक है, -10। और हमारे पास जो आंसर जनरली आएगा वो ऐसे क्या आना चाहिए था, -40 जूल आना चाहिए था। अगर आप 40 जूल लिख भी देते हैं तो आपने यहां पर ये जरूर दिखाना है कि वर्क इज डन अगेंस्ट दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मैं जो बॉल को थ्रो कर रहा हूं अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा हूं, इसलिए वर्क डन की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। अगर आप नेगेटिव नहीं इंडिकेट करते तो आपको ये लिखना जरूरी है अगेंस्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप ये नहीं लिखते तो -40 आंसर आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, इतना पॉज करके नोट डाउन करो।